खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से और एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से परमेश्वर ने एक मौका दिया और फिर से परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के पास लेके आ सकूँ। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि हम लोग एक जर्नी में हैं और इस जर्नी में हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मत्ती अध्याय 1 से कुछ सीखा था और आज मैं आप लोगों को मत्ती की दूसरी अध्याय से कुछ बताना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने सब ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है और मत्ती 2 अध्याय में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लोग मत्ती 2 अध्याय पढ़ते हैं, मत्ती 2 अध्याय में एक राजा के बारे में बताया जाता है। वो राजा का नाम है हेरोदोस। कुछ ज्योतिष आए थे तारों को देख के और जिनको बताया गया था कि उद्धारकर्ता यानी मसीहा का जन्म होगा, वो राजा का जन्म होगा। जब वो ज्योतिष तारों को देखते देखते बेतलेहम आए और हेरोदोस के पास पहुंचे, तब हेरोदोस ने जब सुना ये बात कि राजा का जन्म होगा, तब वो चिंतित हो गया। वो इसलिए चिंतित हो गया, ये सही बात है, अगर कोई राजा है और उसको पता चले कि उसके सीट से उसको हटाया जाएगा और उसके सीट पे कोई और आएगा तो कोई भी चिंतित हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि राजा हेरोदोस चिंतित हो जाता है मन ही मन में, पर वो ज्योतिषों को समझने नहीं देता है और वो ज्योतिषों को कहता है कि तारों के अनुसार उद्धारकर्ता यानी कि मसीहा का जन्म कहाँ होगा, और ज्योतिष कहते हैं कि बेतलेहम में। तो हम लोग आगे थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब हेरोदोस कहता है ज्योतिषों को, आने के समय तुम लोग मुझसे मिल के जाना और तारों को देखते हुए तुम लोग उस जगह पे जाओ जहाँ पे उस राजा का जन्म हुआ है। और ज्योतिष जब जाते हैं देखने के लिए, वो लोग देखते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ है। और ज्योतिष हम लोग जानते हैं वो लोग 3 चीज देता है। सबसे पहले वो लोग दंडवत करता है। दंडवत करने के बाद एक वचन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग मत्ती 2 अध्याय का 9 पद पढ़े, जहाँ पे लिखा हुआ है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाए। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 9 to 11। When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense and myrrh. परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर थे, वो जो ज्योतिष थे, उन्होंने परमेश्वर का आराधना किया। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश बाइबल से सुना वर्शिप, ये वर्ड परमेश्वर का आराधना किया। और हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। बहुत किसी को नहीं पता कि हम लोगों का जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ, हम लोगों का कॉलिंग क्या है, परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, सिर्फ गाना गा के नहीं, सिर्फ बजा के नहीं, पर अपने जिंदगी के द्वारा।
अपनी जिंदगी को जीने के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें और हमारी जिंदगी से परमेश्वर महिमा ले। जैसे उन ज्योतिषों ने किया, उन्होंने ये 3 चीज को दिया और परमेश्वर को दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद वो लोग वहां से चले गए। और परमेश्वर के वचन में अगर आप मत्ती 2 अध्याय आगे बढ़ते हैं, वहां पे स्वर्गदूत ने ज्योतिषों से बात कहा कि तुम हेरोदोस के पास मत जाना, पर तुम जिस रास्ते से आए हो उसके दूसरे रास्ते से चल जाना। और ज्योतिष ऐसा ही करते हैं। और जब हेरोदोस को ये बात पता चलता है, तब वो सोचता है कि ज्योतिषों ने मुझे धोखा दिया है। इसी वजह से वो क्या करता है, 2 साल के जितने भी बच्चे रहते हैं वो सबको मर्डर कर देता है। और हम लोग इस 2 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं। उसके बाद यूसुफ को दर्शन मिलता है बेतलेहम से। क्यों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बेतलेहम इजराइल में नहीं है, बट बेतलेहम जूडा में है। इजराइल का 2 भाग हुआ था, एक भाग था जूडा और एक भाग था इजराइल। बेतलेहम जूडा में है। और जब बेतलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन देके कहा कि तुम अब मिस्र में जाओ। और वहां से यूसुफ मिस्र जाता है अपनी पत्नी मरियम को लेके और यीशु को लेके। फिर कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद परमेश्वर दर्शन देता है कि अब तुम नासरत में जाओ। उसके बाद यूसुफ फिर से कुछ साल बाद नासरत में चला जाता है। मैं आज एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा छुड़ाने वाला है, वो रिफ्यूजी बन गया था। उसके पास अपना घर नहीं था, उसके माँ बाप उसको लेके भटक रहे थे। पहले तो उसका जन्म बेतलेहम में हुआ, फिर वो मिस्र में गया, फिर वहां से वो नासरत में गया। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था, जो परमेश्वर जिसके हाथ में पूरा ऑथोरिटी है, वो रिफ्यूजी का तरह इधर उधर भटक रहा है। पर एट द लास्ट हेरोदोस ने मारने का कोशिश किया, पर उसे मार नहीं पाया, बिकॉज इट वॉज अ गॉड्स प्लान। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, जब हम लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है एक लाइन, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आज हम जानते हैं व्हाट इज द गॉड्स विल इन माई लाइफ, व्हाट इज द गॉड्स कॉलिंग इन माई लाइफ। आज अधिकतर इंसान को पता नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, मेरे जिंदगी में परमेश्वर का क्या कॉलिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का प्लान था कि यीशु मसीह का जन्म हो। शायद हमारा परमेश्वर, शायद हमारा प्रभु रिफ्यूजी का तरह इधर उधर भटक रहा था, पर हेरोदोस उसे मार नहीं सका, बिकॉज इट वॉज द गॉड्स प्लान। हमारे जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन खराब होता है, हम लोग सोचते हैं सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल। सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। आप सोचते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर है जो आपके परिस्थिति को कंट्रोल में रखा है। ये परमेश्वर है जिसने आपके जिंदगी को कंट्रोल में रखा है। अगर आप परमेश्वर के हाथ में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे अगेंस्ट में जितने भी विपन बनेंगे, जितने भी अस्त्र बनेंगे, कोई तुमको हानि नहीं पहुंचा सकता। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आगे चल के क्या होगा, लेकिन अगर परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है, मैं बताना चाहता हूं, उसका जो भी प्लान है आपके लाइफ में, वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरा करेगा। हेरोदोस ने बहुत कोशिश किया ज्योतिषों को बहकाने के लिए, यीशु मसीह को मारने के लिए, बट परमेश्वर का वचन अंत में बताता है हेरोदोस मर जाता है, पर यीशु मसीह को परमेश्वर पिता सेव करता है। परमेश्वर आपको भी सेव करेगा। मुझे नहीं पता आप लोग किस परिस्थिति में है, आप लोग किस सिचुएशन में है। शायद आप लोगों को लग रहा है कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है। आज आप परमेश्वर को पूछिए, ये गॉड्स प्लान था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आज आप परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु, मेरे जीवन के लिए आपका प्लान क्या है। आज आप परमेश्वर से मांगिए, प्रभु आज से मेरा जीवन में मेरा प्लान नहीं, पर आज से मेरा जीवन में तेरा प्लान होगा। और मैं विश्वास करता हूँ, जब आप परमेश्वर के प्लान को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया।
मैं एक बार आप लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने ट्रिनिटी फेलोशिप कोलकाता एफबी पेज को बहुत ही लाइक किया है। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी बहुत लाइक किया है। मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे लिए भी और इस मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को इससे पहले भी बता चुका हूँ, हम लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए अपना कोई जगह नहीं है। हम लोग घर घर जाके प्रार्थना करते हैं। मैं खुदा का खादिम में जो खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा एक परमानेंट जगह दे जहाँ पे हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सकें। आप लोग प्लीज़ हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, इस टीम के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इस महीने में आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला था। बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आया। मेरे जो इंचार्ज है, जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के उन लोगों ने मेरे तक फॉरवर्ड किया। आप लोगों के मैसेज को उन लोगों ने मुझ तक कन्वे किया और मैंने आप लोगों के लिए प्रार्थना किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर का प्लान आगे चल के आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह।